डीडी एकेडमी की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं डीडी रॉय। देखिए, आज आरआरबी का नोटिफिकेशन निकला है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ बातें हो जाए। तो इसमें मैंने दो पार्ट किया है। देखिए, दैट इज द वन इज द इंफॉर्मेशन पार्ट है, द अनदर वन इज अ स्ट्रेटेजी पार्ट है। इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि तो इंफॉर्मेशन तो दिया ही हुआ है नोटिफिकेशन में। मेरे फोन पे जितने सवाल पूछे जा रहे हैं सुबह से जो है, इस नोटिफिकेशन के बाद से 4-5 घंटे के अंदर, कहीं मेरे को लगने लगा कि कुछ इंफॉर्मेशन को मेरे छात्रों को बताने की जरूरत है, जहां पे वो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, एक गलत अवधारणा बना लेते हैं उन चीजों को, और कुछ चीजों को जो पूछा जाता है उसको अगर मैं हाईलाइट कर लेता हूं तो शायद ये काम बन जाएगा, सबके लिए हो जाएगा। दूसरा है स्ट्रेटेजी पार्ट। अब स्ट्रेटेजी पार्ट में प्रीलिम है, मेंस है। हम अपने बंदूक को कहां रखें वो जानना जरूरी है। फिर है कि कोई इसमें बंदा है कि पिछले 9 महीने से तैयार कर रहा है, तो उसकी आखिरी घड़ी में स्ट्रेटेजी अलग होगा, और कोई तो अभी जागा है या एग्जाम पास किया या अभी अभी दिल में इच्छा पनपा है कि मैं आरआरबी तोड़ दूंगा, तो उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी। क्योंकि उनको अगर बोलूंगा कि चलो तुम 9 महीने तैयारी करो फिर आना, तो शायद उनके लिए भी गलत हुआ, क्योंकि इतनी भी देर नहीं लगती है इसमें तैयारी के लिए। इसके सत्यता को देखते हुए हम दोनों तैयारियों की बात करेंगे। जो 9 महीने से कर रहा है वो रिफ्रेश में कैसे करेंगे, और दूसरा जो अभी तैयारी शुरू किया है वो क्या करेंगे, और हर पहलू का हम पीछे के जो एग्जाम हुए उसके एनालिसिस के बेस पे बात करेंगे, ना कि हवा में बात कर लेंगे। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पार्ट को देख लेते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन पार्ट में वही है जिसको मैंने खाली कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो देखिए, टोटल वैकेंसी 15,338 है। बहुत बड़ी वैकेंसीज नहीं है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में ऐसी भी नहीं है कि बहुत कम भी नहीं है। अब स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट तीनों की वैकेंसीज हैं, जिसमें 8,299 जो है ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क बोलिए या मल्टीपर्पज बोलिए, जो भी बोलिए, और स्केल 1 की जो वैकेंसीज है 5, 1, 2, 3 है। तो इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले जो एप्लीकेशन डेट को एक नजर डाल देते हैं, 24 जुलाई से 14 अगस्त। ठीक है ना, इसे जरूर आप ध्यान में देखेंगे। और आगे हम, ये तो दिया हुआ है, साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपके इसमें भी हम डाल दे रहा हूं, क्या कहते हैं, इसके जो डिस्क्रिप्टिव में इसकी जो आरआरबी का निकला हुआ है उसका भी पीडीएफ फाइल, नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन का, सो दैट किसी को अगर करना है तो अभी यहां से वो ले सकते हैं सारे डिटेल्स को चेक करने के लिए। ये तो देखिए, आरबीएस के स्केल 2 में जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कितना पोस्ट है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए क्या है, ट्रेजरी मैनेजर के लिए ये सब है। इसके ऊपर बात करके मैं आपके वक्त को ये नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसका फिर से बोलता हूं कि नोटिफिकेशन दे रहा हूं, तो नेचुरली इसके में भी अब वक्त नहीं ज्यादा करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे मैंने एक सवाल जो आज सुबह से आ रहा है कि सर, मेरा एज 30 साल के अंदर है, क्या मैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकता हूं? क्योंकि उन्होंने किसी और से पूछा था, बोला भैया आप नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोला कि देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, यही लोग कर सकते हैं। जी नहीं, उसके पहले के भी एक लाइन को देखिए कि आप भी कर सकते, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स। कहने का मतलब है आप भी भर सकते हैं, लेकिन उस एरिया में अगर एक ही पोस्ट है, आपका कट ऑफ ज्यादा है, लेकिन आपके पीछे जो बंदा है वो एग्रीकल्चर से आया हुआ है, उसने
ग्रेजुएशन डिग्री जो एग्रीकल्चर से लिया हुआ है तो प्रेफरेंस उसको जाएगा। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। तो ये तो कॉइन उछालने की बात हो गई यार, टॉस कर रहे हैं, हेड होगा कि टेल होगा, इसको लेके उतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मल्टीपर्पस में भी करता हूं तो फिर मेरे को ऑफिस स्केल 1 में भी करना चाहिए, ये मेरी खुद की राय है। तो इसके लिए मेरे बंधु जो मेरे को फोन करते हैं, यार प्लीज मत करना, काहे कि मैंने जवाब आपको दे दिया है। अब आप जो भी फोन करेंगे मैं बोलूंगा कि भैया वो तो देख ले यार। तो चलिए यहां की बात खत्म हो गई। मैं इसके लिए इसको दिखाना चाहता, कुछ इंफॉर्मेशन जो है, जो मेरे को लगा कि मेरे को पास ऑन करना चाहिए, उसके लिए मैं कर रहा हूं। अब बोलते हैं लोग उठा के मेरे को फोन, सर एज रिलेक्शन कितना है? भैया इसकी भी मैं पीडीएफ फाइल इसके साथ लगा के दे रहा हूं। देखो यहाँ 5 साल है, 3 साल है, पीडब्ल्यूडी 10 साल है, एक्स सर्विसमैन जो है वो उनका 8 साल है, ये 5 साल है। कहां से जोड़ेंगे? 30 के साथ, और उसके साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ कैसे होगा वो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। ये मैंने काट के चिपकाया है कि अलग से ये चीज दिख जाए आपको, और इसकी भी पीडीएफ मैं देने वाला हूं, आपके इसमें लगाया जाएगा, मतलब लगा हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि मेरा भी पीडीएफ है जहां पे हाईलाइटेड पोर्शन वहीं से काट के मैंने लगाया है, तो वो आपको फटाफट दिख जाए, इसके लिए मैंने किया हुआ है, आपके सेवा में हाजिर। अब हम आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, यहां से हम वार्तालाप शुरू करते हैं। देखिए पहले जो है प्रीलिम एग्जाम होगा, पहले इसके बारे में सोच लें, क्योंकि मेंस तभी आएगा कि पहला दरवाजा टूटेगा तभी तो दूसरी दरवाजे पे। हाँ, पहला दरवाजा प्रीलिम तोड़ने के बाद मेंस में वक्त नहीं है, बहुत ही कम वक्त रहता है, ये मैं भी मानता हूं, तैयारी एक ही साथ होना चाहिए। लेकिन फिर से वही दोहराता हूं, पहला दरवाजा से अंदर जाएंगे तभी तो ड्राइंग रूम के अंदर जाएंगे। तो आपने ऐसी तैयारी कर डाली कि आप प्रीलिम ही नहीं तोड़ पाए तो फिर क्या हुआ उस तैयारी का यार। और एक बात बोलता हूं, इस तरह के एग्जाम में ना जितने की लत लगनी चाहिए और जितने का लत लग सकता है अगर स्मार्टली तैयारी करते हो। अब देखो प्रीलिम में ऑफिस असिस्टेंट दोनों में हिंदी या इंग्लिश जो में दीजिए, 40-40 मार्क्स का है, 40-40 सवाल है, 80 का है, 45 मिनट में देना है। तो 5 मिनट तो भरने में रख दीजिए इधर उधर, तो मतलब 40 मिनट में 80। अभी हमें देखना भी है कि प्रीलिम का कट ऑफ कितना जाता है भैया। तो क्योंकि इन दोनों में से आप में से बहुत कोई स्कूल में 70-80% लाने वाले थे, भैया यहां अपनी कोई जरूरत ही नहीं होता है, 2 ही हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल। बोलता है सर आप जानते हुए भी इतना आसानी से बोल रहे हो कि जैसे लड्डू हुआ लिया बस भट से खा गया। नहीं दोस्त, नहीं नहीं नहीं। लेकिन अगर तुम 2 महीने पहले से अभी से तैयारी शुरुआत कर रहे हो तो 2 चीज मैं बोलूंगा तुम्हें, 2 चीज। स्ट्रेटेजी को देखना, शायद स्ट्रेटेजी का पूरा इस बार नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट इसमें देखना पड़ेगा तुम्हें। वो क्या है कि पिछले 3 साल में क्या क्या सवाल आए थे, सवाल के वेटेज क्या थे। तुम्हें 80 नहीं लाना है, तुम्हें 50 के ऊपर जाना है। तो तुम्हारी कॉम्बिनेशन प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, 2 महीने में हो सकता है। मैं नहीं, यही बंदा है कि कभी बोला था मेरे पे 14 चैप्टर पे बैंक जीता जा सकता है, और वो बात सच्चा करके दिखाया। तो मैं आज भी बोलता हूं ये होता है, क्योंकि अगर तुम आप पूरा कर ही नहीं सकते हो 2 महीने में तो फिर उस सपने को तो छोड़ो। तो छोटे फ्रेम में खेलना है, छोटे फ्रेम में तो प्रोबेबिलिटी का केस होगा ही, लेकिन प्रोबेबिलिटी को तुम कितना पकड़ के रख सकते हो उसके लिए बात भी करना जरूरी है, तभी यह जंग होता है। अभी हमने बोला कि देखो कि मल्टीपर्पज के लिए ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब सीधी सीधी भैया क्लर्क की पोस्ट है। दूसरा ये क्या है, पीओ की पोस्ट है, सब कोई दे सकता है। खाली इसमें डिफरेंस क्या है, दैट इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी, इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हल्का सा डिफरेंस है दोस्त, भयंकर नहीं है। ये आपका 5वां सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है। जब भी आप जाओगे 5वें सीढ़ी पे चढ़ोगे ना, तीसरी सीढ़ी से ही चढ़ोगे ना, उड़ के तो 5वें सीढ़ी पे जाओगे नहीं। तो फिर केवल आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बातें होती है, लोग घबरा जाते हैं इन बातों से। मैंने बोला भैया 2 सीढ़ी खाली तलना है, और तुम्हारे पास 2 महीना अभी वक्त है। हाँ, उसमें भी अगर 100 के गुजारोगे तब तो दूसरी बात है।
अब देख देता हूं, above the 18 to below 30 years, देख भैया दे दिया हूं, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन, लेटर देन, पहले नहीं बाद में नहीं, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। इसमें आता है तो भैया ऑफिसर स्केल 1 भी दे देना। डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन, ऐसा नहीं बोला है कि आप अगर मार्केटिंग ऑफिसर होना है तो आपको एमबीए होना जरूरी है, अगर आपको एग्रीकल्चर होना है तो एग्रीकल्चर, लेकिन प्रेफरेंस होगा। ऑफिसर स्केल 1 में प्रेफरेंस उनको मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं बोला ये थोड़ा सा है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं सबके लिए यही बोलता हूं कि पिछले बार छोड़ देते हैं लोग इसको बिना जाने, बोले यार पैसा बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा ना करो। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जरा मेन एग्जाम के बारे में देखिए। ये तो सब कुछ है, सीधी सी बात है, 200 का लड़ाई है, 2 घंटे का वक्त है, 200 की लड़ाई है। अब जरा एक सोचो यार, 200 का है और लड़ाई कितनी है, 2 घंटे की है, 120 मिनट की। तो देखो यहां पे आपको, वहां पे कितना था, 80 की लड़ाई है, ठीक है ना, 45 मिनट है। थोड़ी सी तो नाइंसाफी है। लेकिन अब एक चीज और चौंकाने वाला बोलूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज कट ऑफ देखेंगे तो, ओरिजिनल कट ऑफ देखेंगे तो दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी आप लोगों की। जो बोले यार मेरे को अंग्रेजी तो उतना आता नहीं है, चलो मैं हिंदी ले लेता हूं, हिंदी वालों की कट ऑफ कितनी उड़ जाती है। अगर आपको इस बार, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फॉर्म अभी आप भरेंगे, वहां आपको 100% क्या हिंदी में करेंगे कि इंग्लिश में करेंगे मेंस का, बाद में ये चेंजेस नहीं होता है। तो इसके लिए ये चीजें क्लियरली दिमाग में आना चाहिए। बस इस इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसको क्लियर दिया हुआ है। मैं जानता हूं ये सब कुछ पता है, मैं आपके वक्त को खोटा नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं अपने वक्त को खोटा कर रहा हूं। मैं उन चीजों को दिखा के फॉर्म फिलअप के पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जिन चीजों में आपको सजग रहना है। और देखिए स्केल 2 और आपका स्पेशलिस्ट कैडर, इनके जो है जैसे जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स, इनका तो है कि आप चूंकि स्पेशल है तो आपकी एजुकेशन उसी लाइन में होना चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी से हैं, जस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, स्केल 2 स्केल 3 भूल जाएंगे। ऑफिसर स्केल जो है आप खाली ऑफिसर स्केल 1 पे ही खड़े रहेंगे। बस इतना ही बोल के इस पेज से विदा लेता हूं। एक चीज और भी जरा पूछा जाता है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर्स इन इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 विल नॉट लेस देन 40%। 100 में 40% अचीव करना ही है, 30% आपको SC ST के लिए है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है, बस इतनी सी है। और इसमें मल्टीपर्पस लोगों के लिए नहीं है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए नहीं है। तो ये आप खाली इंटरव्यू 100 का होता है, 40 मार्क्स लाना है, इतना दिमाग में खाली आप रख लेते हैं। दैट इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके बाद जिसको ज्यादा मिलेगा उसी के बनिस्पत लिया जाता है। चलिए यहां पे इससे ज्यादा हमें बोलना भी नहीं है, क्योंकि अभी का ये विषय वस्तु बन ही नहीं सकता है। अभी हम आते हैं मैक्सिमम स्कोर्स एंड कट ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखिए यहां पे अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत सारी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, और ऑफिसर स्केल 2 GBO की है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स की है, और ये 1 की नहीं है, और ये आज का मुद्दा नहीं है, क्योंकि मेरे को स्ट्रेटेजी के बारे में भी थोड़ा बात करना है। तो भी मैंने ये दिया क्योंकि इसकी PDF फाइल जो आपको मिलेगा, ये शायद थोड़ा आपको, बहुतों के पास कट ऑफ मार्क्स होते नहीं है, तो ये तो मैंने वहीं से लिया हुआ है, तो आपको एक चीज मिल जाता है कि हाँ भैया बेस क्या है, मैं जरा देख लूं, मैं अगर दोस्तों से बात कर सकता हूं तो मैं इसको दिखा सकूं उनको, इसके लिए मैंने इसे लिया है। अब जरा पीछे का 2016 का जरा कट ऑफ की हम देख लें। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत का नजारा हम जरा देख लें। क्यों भाई, बता दूं, मेरी एक तजुर्बा है। अरे यार मेरा नहीं हुआ इस बार, तो कट ऑफ जो है ना 70% चला गया। अगला वाला भाई इतना बड़ा कंपटीशन है, 70% क्या ही होगा। अब ये बात फैल रही है 70% कट ऑफ गया, किसी जो लोग सही में किए वो जानते हैं, नहीं तो ये हवा में बहुत तेजी के साथ फैल जाता है। हकीकत को देखें जरा, हकीकत को देखने के बाद उसी हिसाब से तैयारी करते हैं।
कोई अगर इससे ज्यादा बोलता है तो बोला भैया जरा मेरे को दिखा देना, या तेरा ये कहां पे निकला हुआ था नोटिस, तो मेरे को समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। तो हमने स्केल 1 का दे दिया है। रीजनिंग में 14.25, कंप्यूटर 19.50, जनरल अवेयरनेस 11, इंग्लिश लैंग्वेज 5.75, हिंदी लैंग्वेज 22.50। मैंने क्यों बोला था, समझ रहे हैं इस जगह को? देखिए यहां पे लाने के लिए मैंने बोला फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, इस चीज को जरा देखिए। अगर अंग्रेजी में थोड़े बहुत हैं और सच्चे में पूछिए कि हिंदी में कितनी पकड़ है, बोल लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होता है, उसको जान लीजिए। ये काफी जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज कहां कट ऑफ जाता है, जनरल का देखिए यहां कहां कट ऑफ जा रहा है। तो अगर इंग्लिश में मोटा मोटी ठीक है तो अपनी चांस को मत गंवाइए। खाली कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं इसके लिए अपने चांस को मत गंवाइए, हिंदी सेगमेंट में मत घुस जाइए। ये मेरी सोच है, हकीकत को दिखा रहा हूं। तो फिर इसके हिसाब से सोचेंगे आप फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि वो अभी आपको करना है तैयारी के साथ साथ, क्योंकि इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर से बोला कि इंफॉर्मेशन देने का मकसद मेरा यही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये मेंस का कट ऑफ है, इसके बाद जितना मार्क्स मिला था ये क्या है 200 में, उन्हें बुलाया गया इंटरव्यू में। और उत्तर प्रदेश जिसको 104 मिला था, उत्तराखंड में 104, 104 का मतलब है 52%, बिहार 97.50। मजे की बात है कि बिहार से लोग भाग जाते हैं, ये सोचते ही नहीं है, क्योंकि एक दिमाग में रहता है ना बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा। पहले आपको कितना पोस्ट है, कहां पे है और कितनी सीट अवेलेबल हुआ है, क्योंकि वो भी मिल गया है, उसके बनिस्पत आपको देखना होगा। राजस्थान 109.38, सीट कम था लेकिन लोग ज्यादा गए, दिल्ली से लोग ज्यादा गए, बस वही मामला हो गया। वेस्ट बंगाल 97.25, हरियाणा 107.94, पिछले साल का देखिएगा, उसके पिछले साल का कारण आपको भी समझ में आ जाएगा। पंजाब 105.06, मध्य प्रदेश 111, छत्तीसगढ़ 96.44, केरला 101, आंध्र प्रदेश 89, उड़ीसा 105, गुजरात 107। लेकिन आप दूसरे स्टेट में भरने के पहले एक चीज जानिएगा, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तीनों चीज में होना चाहिए। सपोज आप बंगाली हैं लेकिन आपको बंगला बोलना आता है, बंगला लिखना नहीं आता है, आपको हिंदी लिखना आता है, तो फिर आप बंगाल में जाके एग्जाम देके तोड़ेंगे भी तो फंस जाएंगे। इस चीज को जरूर समझिए, तीनों लैंग्वेज में लिखने में, बोलने में, पढ़ने में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो इसके लिए स्टेट का जब चुनाव करते हैं तो इस चीज को भी जरूर देखें। बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं तो गुजराती थोड़ा बोल लेता हूं अच्छी तरह, लेकिन गुजराती का लिखने का स्क्रिप्ट अलग है दोस्त। वो गुजरात चले गए, मैं 2-4 केस को जानता हूं, अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। तो इसे आपको समझना है। तेलंगाना 78.5 है, अरे होना भी था 78.5। 78.5 आप समझ रहे हैं कितना है, 40% के नीचे। मैंने बोला इनको इंटरव्यू मिला था, सिलेक्शंस नहीं हुआ था, उसके बाद इंटरव्यू में 40% के ऊपर जाना था, फिर सारे मार्क्स को मैच करने के बाद रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर इंटरव्यू तक जाना मतलब है कि एक आखिरी दांव में लड़ाई का, वहां तक तो पहुंचना पहले जरूरी है ना। तो उसके लिए तैयारी की जो तरीका है वो हमें समझ लेना है, तभी हम जा सकते हैं, अदरवाइज कैसे जाएंगे हम। तो किसके बेस पर आप जब भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप अपने भविष्य की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो उसका बेस किसी का सुना हुआ, मेरा भी सुना हुआ नहीं है। अब नेट सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए सब कुछ अवेलेबल है, बस उतना तो मेहनत कर डालिए। उतना मेहनत कर लेते हैं तो आपको पता चलता है आप कहां हैं, ये आपको पता है, और कहां जाना है वो भी आपको पता है, क्योंकि कट ऑफ से आ गया है। अब कैसे जाना है उसमें मेरे भी विचार में मैं रखूंगा, और भी लोग विचार रख रहे हैं। आप उन विचार में से जो विचार आपके लिए सही है उसे आप चुनिए। ऐसा नहीं कि मेरे ही विचार चुनिए, नो, लेकिन मैं विचार के साथ साथ जिन चीजों को दिखाना चाह रहा हूं,
जिन चीजों से आपको, जैसे ये पहले भी मैंने बोला है, उसका भी नेक्स्ट में उसका भी वीडियो में रखने वाला, उसका क्लिपिंग्स, और उसके रिजल्ट को भी देखने वाला हूं, तो उससे आपको समझ में आएगा हाँ ये बंदा जो पहले भी बोला था उसकी एनालिसिस भी इसने जैसे किया था, अभी भी वही एनालिसिस पे खड़ा है और ये हो रहा है। जब ये हो रहा है तो शायद इसके सत्यता पे थोड़ा सा विचार करेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल यार, आफ्टर ऑल हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं बोलूं कोई बोले, और एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट होता है वो एक दूसरी घटना है। लेकिन तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इफ एंड बट्स को भी जगह देना पड़ता है। सक्सेसफुल ज्यादा कौन होता है, जो सारे चीजों को मिलावट ठीक से कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रीलिम के कट ऑफ कहां गया, क्यों, यह जानना बहुत जरूरी था। अरे भैया मेंस तो बाद में होगा, पहले प्रीलिम तो करें। देखिए ये कट ऑफ परसेंटेज में, वो मार्क्स में था या परसेंटेज में? 80 में 50, 52% उत्तर प्रदेश का गया था भाई साहब। गुजरात 41.25, आसाम 45, झारखंड 52, कर्नाटका 40, कुछ भी बोल दो, 5 से 7% के ऊपर कभी छलांग नहीं मारता है एग्जाम में, मतलब देखा नहीं गया है। ये रेयर केस में होता है। कट ऑफ नीचे भागता है, ऊपर आपका जैसे 50 है तो 70 नहीं हो जाता है कभी, इतना एब्रप्टली कभी नहीं भागता, इसको दिमाग में सोचो। तो फिर क्या है कि प्रीलिम को तोड़ने के लिए 60%, अब जनरल में हो और अगर थोड़ा सा नीचे कर सकते हो ओबीसी एंड अदर्स में अगर हो तो 60% का मतलब क्या है, 48 मार्क्स। दो आपके बड़े खंबे हैं, रीजनिंग और मैथ। क्या प्लानिंग होगा, पिछले साल के 4 साल के देखते हुए उसको करना है, 2 महीने में हो सकता है दोस्त। और अगर आप किए हुए हैं तो रिवीजन प्लानिंग के साथ चीजों कैसे करेंगे, वो ये मैं बताना चाहता हूं। मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम स्ट्रेटेजी को हमने कैसे बनाया। स्ट्रेटेजी का 2 पार्ट हमने किया। मेंस वार ऑफ 200। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं, अगले 7 दिन के अंदर मैं दोनों के बारे में बात करूंगा और तोड़ तोड़ के करने वाला हूं। दूसरा है प्रीलिम वार ऑफ 80। पहले इस युद्ध में, 80 के युद्ध में आना है। अभी आपको मैंने मोटा मोटी एक आइडिया दे दिया कि 60% ठीक है। अब है कि इसके 2 कोर्स हो रहे हैं। एक रिफ्रेश एक्टिविटीज हो सकता है, बहुत दिनों से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या जो भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आपने एक तैयारी कर लिया है, उस तैयारी को आप कैसे समेटोगे, दिस इज द वन स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी स्ट्रेटेजी, इच्छा है भैया अब शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे इसी साल ग्रेजुएशन की, हाँ सर शुरू कर रहे हैं, उनके पास भी 2 महीना है। और ये 80 की लड़ाई है दोस्त, मैं उनके लिए 200 की लड़ाई के बारे में नहीं बोल रहा हूं, इनके लिए मैं 200 की लड़ाई का नजर रख के करूंगा, इनके लिए बोलूंगा कि नहीं पहले इस पे तुम करो। और हमारे पास 2 ही बॉल है, मैथ है, देखो लाल किया हुआ है, रीजनिंग इसको काला किया है, दोनों ही भयंकर कलर है, लेकिन इन दोनों को पकड़ के बड़े आसानी से किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, तो देखो मैं कोई बॉम्बे की पिक्चर नहीं बना रहा हूं कि मेरे को इसमें क्या कहते हैं, ये भी चाहिए, डांस भी चाहिए, गाना भी चाहिए, फाइट भी चाहिए। अगर ऐसे मिला देने से सारे पिक्चर आपके हिट नहीं हो गए थे। तो कहने का मतलब है कि इट शुड बी बैलेंस इन सच ए वे कि आपको आगे का भी थ्रेड मिले, आगे का भी रास्ता मिले, साथ ही साथ आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इसको पास ऑन करके लेके जा सकें। क्योंकि अगर आप नहीं जीतते हैं, दोनों ही पकड़ना होगा, नहीं जीतते हैं तो ये आपकी एसेट होना चाहिए, नहीं कि आप इसको ऐसे गिनते हैं कि इतना वक्त मैंने बर्बाद किया। नो, तो प्लानिंग पूरी होनी चाहिए, जीतने के लिए भी होनी चाहिए, अगर नहीं जीतते हैं तो ये आगे काम लगे, ये होना चाहिए, तब जाके पूरी प्लानिंग है। तो चलिए अभी क्या है कि आज तो इतना सारा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए जिसमें हम इसके आगे चलेंगे। या तो मैं रिफ्रेश एक्टिविटीज वाले को लिए बातें करूंगा या क्रैश कोर्स एक्टिविटीज के लिए बातें करूंगा। मैं जानता हूं ये टीम बड़ा है,
तो सबसे पहले इनकी बात करें, ये तो कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके बाद वाला जो वीडियो होगा मैंने जो अभी शुरू किया है, 2 महीने के बाद लड़ाई है, वो कैसे लड़ेंगे। फिर दूसरा क्या बोलेंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी को कैसे समेटेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस विदा दीजिए। देखो दोस्तों, मैंने वादा किया था आप लोगों से, हर दिन का वीडियो दूंगा। बड़ा आप लोगों का था कि सर आप हर दिन नहीं देते हो। मैं अपने वादा को पिछले 1 महीना से निभा रहा हूं दोस्त, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं, बुढ़ा हूं यार, 62 के ऊपर का, ठीक है। और मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं हूं, मैं अकेला लड़ता हूं, अकेला करता हूं। जानते हो, बहुत तो आप फोन भी करते हो मेरे को, फोन करते हो तो मैं ही मिलता हूं। तो कहने का मतलब मेरा एक ही है, ये आप लोग हो मेरे प्रेरणा के स्रोत हो। नहीं तो इस उम्र में मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए दोस्त। सारा लेना देना खत्म हो चुका है। अब तो 5-10 साल में फट से कब उड़ जाऊंगा पता नहीं है। लेकिन आप लोग मेरे प्रेरणा के स्रोत हो। आपकी बातें अच्छी लगती है मुझे, आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। जिंदगी भर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट ही तो होता है ना, जो शायद एक टीचर क्या सोचता है, मौत में भी वही साथ रहे। तो बस इसके बाद यही करूंगा कि दोस्तों आप लोगों का जो प्यार मिला वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। ओके देन, थैंक यू, गुड नाइट।